आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 की खबर। महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी की कार्यकारिणी की बैठक लोहिया भवन नरई लखनऊ में संपन्न हुई। आंगनवाड़ी महिलाओं को ग्रेजुएटी देने का माननीय उच्च न्यायालय का ऐतिहासिक आदेश संगठन के द्वारा परमानेंट कराने और कम से कम 18,000 मानदेय दिलाने के लिए प्रयास जारी रहेगा। संगठन की तरफ से इस केस का पैरोकार श्रीमती मनीषा कनौजिया, संयुक्त सचिव जिला अध्यक्ष बाराबंकी को भी आंगनबाड़ी बहनों ने बधाई दी। लखनऊ से अशोक कुमार, एस न्यूज़ 24 की खबर। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं ये महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ है। मैं इसकी प्रदेश संयुक्त मंत्री और जनपद बाराबंकी की जिला अध्यक्ष हूँ। ये फैसला तो ऐतिहासिक है। इसके लिए जितनी शब्द इस्तेमाल किए जाए, जितनी तारीफ की जाए उच्च न्यायालय की और माननीय अधिवक्ता की, वो कम है। ये हमारा संघर्ष आंगनबाड़ी योजना 47 ईयर कंप्लीट हो गया है, लेकिन एक मजदूर की तरह कार्य लिया जाता था। मानदेय कर्मी थे हम लोग, और दिसंबर 2020 में पहली बार बीजेपी गवर्नमेंट ने रिटायरमेंट शुरू कर दिया। हमारी योजना में रिटायरमेंट नहीं था। जब तक आप कार्य कर सकते, जीवित हैं, कार्य करते रहिए। 47 साल इसी तरह कार्य हो रहा था, और कोविड के दौरान दिसंबर 20 में जब रिटायरमेंट शुरू हो गया, तो हम लोग जो लोग रिटायर हुए तो उनके लिए चिंता का विषय हो गया। हम लोगों के लिए भी होगा कि आगे एक समय आएगा। तो संगठन ने ये विचार किया, और मैंने इस पे अपने संघ के बैनर के माध्यम से पहल की, और अपनी अधिवक्ता को हमने हायर किया। और एक 2020 से अब तक का जो संघर्ष रहा, उसमें बहुत उतार चढ़ाव, सरकार का बड़ा दबाव हमारे अधिवक्ता पर भी बना, क्योंकि सरकार पर एक बहुत बड़ा बोझ हो गया है ग्रेजुएटी देना। भाई, जो हमारे अब तक रिटायर हो चुके हैं और जो डे बाय डे पर मंथ और ईयर रिटायर होंगे, उनको ग्रेजुएटी बनेगी। तो इसलिए सरकार पे बहुत बड़ा बर्डन है। लेकिन फिर भी हम उच्च न्यायालय का सम्मान करते हुए, अधिवक्ता का सम्मान करते हुए, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश की ये ऐतिहासिक जीत है, और हम इनको भी बधाई देते हैं, उच्च न्यायालय को भी बधाई देते हैं। तो एक बड़ा संघर्ष रहा है। मैं याचिकाकर्ता की तरफ से वकील हूँ। दिनांक 15 दिसंबर 2000, मेरा नाम अभिलाषा पांडे है। दिनांक 15 दिसंबर 2023 को प्राप्त निर्णय महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के द्वारा दाखिल याचिका संख्या रिट A5429 ऑफ 2023 के निर्णय के महत्व बिंदु मैं आपको बताने जा रही हूँ। जिसमें पहला बिंदु यह है कि यह आदेश सेवानिवृत्त हो चुकी और सेवारत सभी आंगनबाड़ी, मिनी आंगनबाड़ी और सहायिकाओं पर लागू होगा। उत्तर प्रदेश राज्य में यह आदेश सभी केंद्रों पर कार्यरत कार्य कर चुकी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, सहायिकाओं पर लागू होगा। इस आदेश की प्रमाणित प्रति यदि संघ केंद्र सरकार को देता है, तो 4 माह में केंद्र सरकार को भी लागू करना होगा। इस आदेश का 7वां पैरा यह कहता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, सहायिकाओं पर कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 और कोड ऑफ वेजेस 2019 और ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू होता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती व सहायिकाएं अब कर्मचारी की परिभाषा में आती हैं। सरकार को जो मानदेय देती है वह वास्तव में वेजेस यानी पारिश्रमिक ही है। आंगनबाड़ी केंद्र सरकारी संस्था है, और ग्रेच्युटी अधिनियम 1972 से आच्छादित मिनी और सहायिका पद अब वैधानिक पद घोषित कर दिया है। इस आदेश का परिणाम यह होगा कि 5 साल की सेवा वाली समस्त रिटायर्ड और सेवारत आंगनबाड़ी को ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। अब उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं को न्यूनतम मजदूरी संबंधी समस्त प्राविधानों का लाभ मिलेगा। न्यूनतम मजदूरी 17,334 से 21,215 तक है। इस प्रकार न्यूनतम मानदेय 18,000 तक का रास्ता साफ हो गया है। आंगनबाड़ी को कानूनी अधिकार मिलने से मनमर्जी से हटाया नहीं जा सकेगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिकाओं का पद वैधानिक पद घोषित होने से स्थायी किए जाने का रास्ता खुल गया है। आगे की लड़ाई आप सभी बहनों के धैर्य और उनके संगठित रहने और आपके संघर्ष पर निर्भर है। उत्तर प्रदेश ने पूरे देश को संदेश दे दिया है, और उत्तर प्रदेश संघ का यह प्रयास अन्य प्रदेशों के लिए भी नजीर बनेगा। धन्यवाद। संघर्ष तो हमारा चल रहा है करीब कम से कम 10 साल। कभी धरना, कभी प्रदर्शन। अभी दिल्ली तक हम लोगों ने प्रदर्शन किया है, बहुत बड़ा, 4 अप्रैल को, बहुत बड़ा।